वेलकम टू श्री गंगा क्लास आगरा। हेलो दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखेंगे और वो भी एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या करते हैं, सबसे हम पहले साइन की वैल्यूज़ को सीखेंगे। उसमें साइन 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू सीखेंगे। अगर आप इनको सीख लेते हैं फिर आप आसानी से टेबल बनाना सीख लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो कहाँ शुरू करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0 के नीचे यहाँ से 0 लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे 1 2 3 4। इतना आप सभी कर लेंगे। अब क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। किस नंबर से डिवाइड करना है, 4 से। इतना आप सभी कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसका रूट लेना है। स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, इसका। यहां तक आप सभी कर सकते हैं। अब क्या करना है कि ऐसे लिख लेंगे, 0 रूट में 0 और रूट में 4। इसको भी कैसे लिखेंगे, रूट में 1 और रूट में 4। इसको भी क्या लिखेंगे, रूट में 2 और रूट में 4। इसको क्या लिखेंगे, रूट में 3 और रूट में 4। इसको क्या लिखेंगे, रूट में 4 और ये भी रूट में 4। इतना आप सभी को समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये 0 है तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 होता है। इसमें क्या आता है, 1 का रूट कितना आता है, 1 और 4 का रूट कितना आता है, 2। इसमें इसको लिखेंगे रूट 2 और इसको क्या लिखेंगे, 4 को रूट 2 इंटू रूट 2। क्योंकि क्या होता है, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। एक 2 से इसको ऐसे काट देंगे तो ये कितना बचेगा, 1 अपॉन रूट 2। समझ में, ठीक। इसको लिखेंगे रूट 3 और ये 4 का रूट कितना आता है, 2। 2 2 या 4 होता है तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें क्या करेंगे, हम इससे कैंसिल आउट कर देंगे। ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। इतना सब क्लियर है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने की तरफ। लेकिन उससे पहले हम छोटी चीज़ सीखेंगे जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने में मदद मिलेगी। ये क्या है, साइन। साइन को हम क्या लिख लेंगे, 1 कोसेक। कॉस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेक। टेन, इसको क्या लिखते हैं हम, 1 कॉट। या फिर इसको हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। इस कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1 साइन। सेक को क्या लिखते हैं हम, 1 कॉस। और कॉट को क्या लिखेंगे, 1/10। ये होगा कॉस अपॉन साइन। क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। इतना क्लियर है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आपने साइन की वैल्यू देख ली थी, तो आप बताएंगे साइन 0 कितना है 0, साइन 30 कितना बताया था 1/2, साइन 45 कितना बताया था 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना बताया था 1, कितना बताया था 1। अब कॉस की वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। पहले 1 लिखेंगे, फिर √3/2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, फिर 1/2, फिर 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। अगली वैल्यू कॉस 30 कितनी होगी √3/2, कॉस 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। क्या सब आप इतना सीख गए? आगे बढ़ते हैं। अब tan की वैल्यू लिखने के लिए क्या करते हैं, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos। ये अब tan 0 की वैल्यू लिखने की क्या करेंगे, sin 0 अपॉन cos 0। तो sin 0 कितना है 0, cos 0 कितना है 1, तो 0 अपॉन 1 कितना आता है 0। तो tan 0 कितना आया 0। आगे की वैल्यू देखेंगे, sin 30 अपॉन cos 30, ये क्या आएगा tan 30। tan 30 के लिए क्या करेंगे sin 30 अपॉन cos 30। अब sin 30 कितना है हमारा 1/2, cos 30 कितना है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना बचेगा 1/√3। तो यहां कितना लिख देंगे 1/√3। आगे देखेंगे tan 45 के लिए क्या करेंगे, tan 45 के लिए करेंगे sin 45 अपॉन cos 45। sin 45 कितना है 1/√2, cos 45 कितना है 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल आउट, और ये कितना बचा 1, कितना बचा 1। आगे देखते हैं tan 60 के लिए, sin 60 कितना है √3/2, cos 60 कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे, तो ये कितना बचेगा √3, कितना बचेगा √3। आगे देखेंगे tan 90 के लिए, tan 90 के लिए क्या करेंगे, sin 90 कितना है 1 और cos 90 कितना है 0। तो 1/0 क्या आता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, तो ये कितना है नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। इतना आप सभी सीख गए। आगे बढ़ते हैं। अब cot की वैल्यू लिखने के लिए इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा इन्फिनिटी, फिर उसके बाद कितना आएगा √3, उसके बाद क्या आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा 1/√3, उसके बाद कितना आएगा 0, क्या आएगा 0। अब आगे निकालेंगे सेक की वैल्यू। सेक की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको कॉस की वैल्यू क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करते हैं तो कैसे होता है, इसमें सेक का फॉर्मूला देखा होगा आपने, सेक = 1/cos। अब सेक 0 निकालना है, तो सेक 0 के लिए क्या करेंगे cos 0। cos 0 कितना है 1, तो क्या करेंगे 1/cos 0 कितना है 1, तो कितना आ गया ये 1।
तो यहाँ कितना लिख देंगे 1। अब आगे देखेंगे sec 30 के लिए, sec 30 के लिए क्या करेंगे 1/cos 30। तो 1/cos 30 कितना है √3/2। तो ये कितना हो जाएगा आगे जाके 2/√3। कितना हो गया ये 2/√3। अब आगे देखेंगे sec 45 की वैल्यू निकालनी है। तो sec 45 के लिए क्या करेंगे 1/cos 45। 1/cos 45 कितना है 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा, ये √2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा केवल √2। कितना हो गया √2। अब आगे देखेंगे sec 60 के लिए ये कितना होगा 1/cos 60। cos 60 कितना है 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा 2। कितना हो गया 2। अब आगे देखेंगे, अब sec 90 के लिए क्या करेंगे 1/cos 90। cos 90 कितना है 0। तो 1/0 कितना आ गया इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। इसको क्या लिख देंगे इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। अब आगे देखेंगे, अब कोसेक की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो सेक की वैल्यू है उनको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ से लिखना चालू इन्फिनिटी 2√2, 2/√3 और 1। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इन्फिनिटी 2√2, 2/√3 और 1। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।